क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ फीमेल शाई होती हैं तो कुछ कॉन्फिडेंट होती हैं। हम जहाँ पैदा होते हैं या हमारी सराउंडिंग्स, हमारी आदतें, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स के आधार पर फीमेल्स को भी मेल्स की तरह 6 कॉमन पर्सनालिटी टाइप्स में बांटा गया है। ये वर्गीकरण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि एक महिला अपना जीवन कैसे और क्यों जीती है। तो चलिए इन पर्सनालिटी टाइप्स को डीप में समझते हैं। यहाँ से आप अपनी पर्सनालिटी टाइप को समझकर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि महिलाएं अपने पूरे जीवन में रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने एज और एक्सपीरियंस के साथ अपने पर्सनालिटी टाइप्स को भी बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है अल्फा। अल्फा मेल की तरह ही अल्फा फीमेल कॉन्फिडेंट और एक लीडर होती है। वह भीड़ से अलग दिखती है क्योंकि वह अपनी शक्ति जानती है और अपनी एबिलिटीज, एक्शंस और इमोशंस यानी कि क्षमताओं, कार्यों और भावनाओं में विश्वास रखती है। अल्फा फीमेल हमेशा अपने झुंड में नहीं चलती, जिसका मीनिंग ये है कि वह अकेले रहकर खुश रहती है और उसे किसी से आश्वासन की आवश्यकता नहीं होती। उनके बहुत करीबी दोस्त नहीं होते, लेकिन अल्फा फीमेल लोकप्रिय और अच्छी तरह से पसंद की जाती है। एक अल्फा फीमेल के आत्म आश्वासन का मतलब है कि वह अपने आप में इतनी सुरक्षित है कि वह दूसरों को नीचा नहीं दिखाती और जो सही है उसके लिए खड़ी रहती है। अल्फा फीमेल अपना और अपने प्रियजनों की देखभाल करने में बहुत व्यस्त रहते हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। अल्फा फीमेल के अपने कैरियर में सक्सेस होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी उन्हें आसान काम के रूप में नहीं मानता है। वे कड़ी मेहनत करते हैं और वे संदेह करने वालों को जीतने के लिए अपने कैरिज्मेटिक और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से उनका दिल जीत लेते हैं। सेकंड है बीटा। बीटा फीमेल को अक्सर कमजोर माना जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। अल्फा की तुलना में बीटा अधिक विनम्र और अनरिएक्टिव होते हैं। यह व्यक्ति फ्लो के साथ चलना और कॉन्फ्लिक्ट से बचना पसंद करते हैं। बोलने और अपनी राय देने के बजाय बीटा फीमेल खुद को ड्रामा से बचाना और शांत रहना पसंद करती हैं। जब बीटा जो चाहती है उसे प्राप्त करने की या नए लोगों से मिलने की बात आती है तो वह थोड़ा चिंतित होती है। वह बहुत एक्टिव या फॉरवर्ड नहीं होती और ये उनके इंट्रोवर्टेड नेचर के कारण होता है। हालांकि वे बहुत काइंड और लविंग होते हैं और वह खुद को अपमानित करने की अनुमति नहीं देते। थर्ड है गामा। गामा फीमेल में हर पर्सनालिटी टाइप का मिक्सचर होता है और यह अक्सर ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ सच में बहुत अच्छी है। वह इंडिपेंडेंट, ऑर्गेनाइज्ड और सेल्फ ड्रिवन होते हैं और उन्हें किसी से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। गामा बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं। ये किसी भी रिलेशनशिप में जाने या दोस्तों के साथ बहुत सारी प्लान्स बनाने से पहले खुद को समय देते हैं। गामा फीमेल के घर का एनवायरनमेंट बहुत साफ और कंफर्टेबल होता है। उनके पास हमेशा एक प्लान या सिस्टम होती है और वे हर किसी से एक कदम आगे होते हैं। यह पर्सनालिटी टाइप हमेशा आगे की सोच रखते हैं। ये हमेशा गोल्स बनाते हैं और अपने प्लान्स के लिए कमिटेड रहते हैं, जो उन्हें वहां तक ले जाता है। फोर्थ है ओमेगा। ओमेगा इंट्रोवर्टेड, रिजर्व्ड, सेंसिटिव और शर्मीले होते हैं। एक पार्टी की तुलना में वे अकेले घर पर आराम करना पसंद करते हैं। हालांकि ओमेगा फीमेल खुद को अपने तक रखते हैं, लेकिन अगर वह किसी के साथ फ्रेंडली या रोमांटिकली संबंध बनाते हैं तो वह दूसरों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। जबकि ओमेगा फीमेल थोड़ी संकोचशील और प्यारी होती है। क्योंकि वे अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं, उन्हें घबराहट के दौरे पड़ सकते हैं और इससे उनकी मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकती है। यह पर्सनालिटी एक्सट्रीमली क्लेवर होते हैं, बहुत सारे शौक रखते हैं और नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। ओमेगा फीमेल को शर्म के कारण रोमांटिक रूप से किसी के करीब होना मुश्किल लगता है, लेकिन वे बेहद रोमांटिक, भावुक और वफादार होते हैं। फिफ्थ है डेल्टा। डेल्टा बीटा के समान होते हैं, लेकिन वह अपने फाइनेंशियस और दिखावे में ज्यादा बिलीव करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डेल्टा एक अल्फा थी, लेकिन बुरे अनुभवों ने उसे डेल्टा में बदल दिया। डेल्टा काफी रिजर्व्ड होते हैं, लेकिन वह अपने रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में बेहद प्यार रखते हैं।
ये अपने एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से लोगों से जुड़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जब वह पहली बार किसी से मिलती हैं तो उसे शुरुआत में अजीब सा लगता है और कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं। डेल्टा नए लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए अनिच्छुक होते हैं क्योंकि वह काफी शर्मीली होती हैं और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद नहीं करती। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि वे बहुत सेल्फ कॉन्शियस होती हैं। ये अक्सर घर पर रहने या चुप रहने का विकल्प चुनती हैं क्योंकि वह अपने अपीयरेंस के बारे में इनसिक्योर होती हैं। 6th है सिग्मा। सिग्मा फीमेल में कुछ अल्फा क्वालिटीज होते हैं, लेकिन वे गहरी सोच रखने वाले और अधिक इमोशनल होती हैं। सिग्मा सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिसका मतलब है कि हर किसी की निगाहें उनकी ओर खींची चली जाती है क्योंकि वो बहुत दिलचस्प होती हैं। सिग्मा लीडरशिप एबिलिटीज शो करते हैं और वे अपना काम खुद करना और स्वतंत्र रूप से करना पसंद करते हैं। सिग्मा के लिए आउटकम पर अपनी नजर रखकर कड़ी मेहनत करना आसान होता है और वे दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। दूसरी ओर सिग्मा बहुत भावुक होती हैं और इसमें अन्य लोगों से जुड़ने की टेंडेंसी होती है, चाहे वह उनके लिए अच्छा हो या बुरा। वे बहुत लॉयल फ्रेंड्स एंड लवर्स होते हैं और जरूरत पड़ने पर उनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। लोग सिग्मा फीमेल की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वह बहुत रहस्यमयी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अल्फा फीमेल से लेकर सिग्मा फीमेल तक प्रत्येक फीमेल पर्सनालिटी अपने तरीके से यूनिक है। ये पर्सनालिटीज निर्धारित कर सकते हैं कि अलग अलग फीमेल सामाजिक और व्यावसायिक तौर तरीके में कैसे काम कर सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने पर्सनालिटी टाइप का उपयोग कर सकते हैं और दूसरों को समझने से आपको बेहतर बातचीत करने और भविष्य में संबंध बनाने में मदद मिलेगी। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको अपनी पर्सनालिटी टाइप को जानने का मौका मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। आप अपनी पर्सनालिटी में क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो नीचे कमेंट करके बताइए और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।